सोचिए आपकी एक ऑनलाइन रेंटल कंपनी हो और आपकी पूरी दुनिया में बादशाहत हो, करोड़ों का व्यापार हो, अरबों में आपके कस्टमर्स हो और पूरे का पूरा साम्राज्य आपका पूरी दुनिया में छाया हुआ हो। और एक छोटा सा स्टार्टअप आपके पास आए और वो आपको कुछ ऑफर करे और आप उसे ठुकरा दें, लेकिन वही छोटा स्टार्टअप कुछ सालों के बाद आपके पूरे साम्राज्य को खत्म कर दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने पहले कभी कभी सुनी होगी। ये स्टोरी है ब्लॉकबस्टर की और किस स्टार्टअप ने उसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया। आइए कड़ी बाई कड़ी हम उसके बारे में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है किस्से जीवन के। तो ये बात है सन 1990 की, जब एक कंपनी होती थी जिसका नाम था ब्लॉकबस्टर। पूरी दुनिया में इसकी बादशाहत थी, 9000 से ज़्यादा इसके स्टोर्स थे और इनका जो बिजनेस मॉडल था वो ये था कि आप डीवीडीज इनकी दुकान से रेंट कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट करने का जो इनका मॉडल था वो था बिकॉज लोग टाइम पे डीवीडीज वापस जमा नहीं कर पाते थे, तो ये उनसे बहुत ही ज़्यादा लेट फी चार्ज करते थे। अब 97 आया और इस दौर पे एक नया स्टार्टअप आता है। ये दो दोस्त मिलके जो अपना नया स्टार्टअप फाउंड करते हैं, इन्होंने इसी मॉडल को कन्वर्ट कर दिया इन अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ईमेल बुकिंग, जहां पे ईमेल के थ्रू आप अपनी डीवीडीज बुक कर सकते थे, पोस्ट के थ्रू आपके पास डीवीडीज आ जाती थी और आपको कोई इतना लेट फीस का चक्कर नहीं पड़ता था। बट बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ये एक नया स्टार्टअप था, इनके लिए सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 2000 में यही दोनों दोस्त अपने स्टार्टअप को ब्लॉकबस्टर के साथ मर्ज करने का ऑफर लेके जाते हैं और ये ब्लॉकबस्टर को $50 मिलियन में अपने पूरे की पूरी कंपनी को खरीद लेने का ऑफर देते हैं। लेकिन ब्लॉकबस्टर बीइंग ब्लॉकबस्टर, क्योंकि इनके उस समय 9000 से भी ज़्यादा स्टोर्स थे, उस बात को सोचते हुए उन्हें लगा क्या ये बच्चे अब हमें धंधा करना सिखाएंगे। उनका ऑफर क्या था आपको पता है? उन्होंने कहा आपका ऑनलाइन बिजनेस हम कर लेंगे और आप अपने स्टोर पे हमें प्रमोट करने के लिए छोटी सी जगह दे दीजिए आपके हर स्टोर पे। ब्लॉकबस्टर डिनाइड। अब इस बात को निकल के थोड़ा समय हो गया, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर स्ट्रगल किया, फाइट मारा और 2007 में इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करते हुए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे चले गए। इन्होंने ओरिजिनल कंटेंट पे भी फोकस किया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जमाना आया और अब आया वो फाइनल साल जब ब्लॉकबस्टर को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या गलत हो गया। 2010 द ब्लॉकबस्टर वेंट बैंकरप्ट और जिस स्टार्टअप की वजह से ये पूरी चीजें हुई, आज वो स्टार्टअप का वर्थ है मोर देन अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन। और आपको ये सुन के सरप्राइज होगा कि वो स्टार्टअप आज हम में से 90% लोगों के मोबाइल पे है और उस कंपनी का नाम है नेटफ्लिक्स। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने स्टोरी को पहले भी कभी सुना होगा, बट जब हर स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टोरी को सुना तो मुझे कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो समझ में आई, जिसमें से मुझे पहली चीज़ रियलाइज़ हुई कि लाइफ में जब भी कभी कोई चेंज करने का मौका आता है तो उस समय के अचीवमेंट्स की वजह से हमें कभी भी चेंज को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट वी कीप अपग्रेडिंग विद द टाइम। दिस इज़ जस्ट वन स्टोरी ऑफ ब्लॉकबस्टर। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी। अगर आप भी ऐसी किसी स्टोरी के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने आप को टाइम के साथ नहीं बदला और वो फिर कंप्लीटली बैंकरप्ट या रिडंडेंट हो गए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।